दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह भागती हुई थी। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी, बस स्टॉप पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और सड़क पर गलियों का शोर था। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था त्रिशा। चेहरे पर सादगी, आंखों में गहराई और मुस्कान ऐसी जैसे वो किसी दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। त्रिशा एक छोटे से घर में रहती थी। घर में बस 3 लोग थे, उसकी माँ मोहिनी, उसका छोटा भाई सन्नी। पिता कई साल पहले देहांत हो चुका था उनका। तब से घर की सारी जिम्मेदारी त्रिशा के कंधों पर थी। उस सुबह वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। माँ, दवा टाइम पर लेना। मोहिनी मुस्कुराई। तू जितनी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन त्रिशा जानती थी माँ ठीक नहीं है। उनके दिल की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इलाज के पैसे उसके पास नहीं थे। घर से निकलते वक्त सनी दौड़ता हुआ आया। दीदी, आज मेरी फीस जमा करनी है। त्रिशा एक पल के लिए चुप हो गई। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगी, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। सनी खुश होकर स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, त्रिशा की आंखें भर आई। कुछ देर बाद वो दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी के सामने खड़ी थी, सम्राट एंटरप्राइजेस। एक ऐसी कंपनी जहां नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज उसका पहला दिन था। उसे नहीं पता था कि यही जगह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। उसी समय कंपनी के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा एक लंबा, शांत और गंभीर आदमी। उसका नाम था सम्राट, कंपनी का मालिक। उसकी आंखों में ठंडापन था, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। ऑफिस के सारे कर्मचारी उसे देखकर खड़े हो गए, लेकिन सम्राट ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा अंदर चला गया। उसी समय त्रिशा पहली बार उसे टकराई। उसके हाथ में फाइलें नीचे गिर गई। दोनों झुके फाइल उठाने के लिए, और पहली बार उनकी आंखें मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन अगले ही पल सम्राट खड़ा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ऑफिस में ध्यान काम पर होना चाहिए, सपनों पर नहीं। और वो चला गया। त्रिशा वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे से कहा, कितना घमंडी इंसान है। उसे क्या पता था ये इंसान उसकी किस्मत बनने वाला है। सम्राट एंटरप्राइजेस का माहौल हमेशा सख्त रहता था, क्योंकि उनका मालिक भावनाओं से दूर था। सम्राट का एक ही नियम था, काम पहले, बाकी सब बाद में। ऑफिस में कोई भी उसके सामने मजाक करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक इंसान था जो उससे बेखौफ बात करता था। उसका नाम था विनय। विनय सम्राट का बचपन का दोस्त था। एक दिन शाम को दोनों ऑफिस की छत पर खड़े थे। विनय ने पूछा, सम्राट कब तक ऐसे जीता रहेगा? सम्राट चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, जिस दिन मैंने उसे खोया था उसी दिन मेरा दिल भी मर गया था। विनय समझ गया वो बात कर रहा था चंदा की, वो लड़की जिसे सम्राट बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन एक हादसे के बाद वो उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। तब से सम्राट ने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर दिए। उधर ऑफिस में त्रिशा धीरे धीरे सब सीख रही थी। उसकी दोस्त बन गई थी पारुल। पारुल बहुत खुशमिजाज लड़की थी। एक दिन पारुल हंसते हुए बोली, तुझे पता है हमारे बॉस कभी मुस्कुराते नहीं। त्रिशा बोली, हाँ, लगता है रोबोट है। दोनों हंसने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सम्राट पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। एक रात त्रिशा जब घर पहुंची तो माँ की हालत खराब थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। त्रिशा तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। त्रिशा घबरा गई। कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने फाइल्स देखते हुए कहा, करीब 8 लाख। ये सुनकर त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे वो कहाँ से लाए? उस रात वो अस्पताल की छत पर बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था जिंदगी उससे सब कुछ छीन रही है। उसी समय सम्राट अपनी कार से वहां आया। उसने दूर से त्रिशा को रोते हुए देखा। कई सालों बाद उसे किसी का दर्द देखकर दर्द हुआ। अगले दिन ऑफिस में सम्राट ने त्रिशा को अपने कैबिन में बुलाया। तुम्हें पैसों की जरूरत है? त्रिशा चौंक गई। आपको कैसे पता? सम्राट शांत स्वर में बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम क्या मेरी एक शर्त मानोगी? त्रिशा ने पूछा, कौन सी शर्त? सम्राट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो। कमरे में सन्नाटा छा गया। त्रिशा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में विस्फोट कर दिया हो। उस रात त्रिशा सो नहीं पाई। उसके सामने दो रास्ते थे। सॉरी, उसके पास 2 रास्ते थे। पहला माँ को खो देना, दूसरा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समझौता। वो माँ के कमरे में गई। मोहिनी सो रही थी। त्रिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह वो सम्राट के कैबिन में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूँ। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो। और उसी पल 2 अजनबियों की ज़िंदगी एक अनोखे रिश्ते में बन गई। अगले टाइम मंदिर में हल्की हल्की घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों तरफ शांति थी, लेकिन त्रिशा के दिल में तूफान चल रहा था। उसके सामने अग्नि जल रही थी और सम्राट उसके पास खड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी, फिर भी आज उसके साथ साथ फेरे लेने वाली थी। मंदिर में कुछ लोग मौजूद थे, विनय, पारुल, अमित, सन्नी और खुशी। सब खुश थे। उसे लग रहा था उसकी दीदी की शादी हो रही है, लेकिन उसे नहीं पता था ये शादी प्यार नहीं, एक समझौता थी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब आप दोनों साथ फेरे लीजिए। त्रिशा के कदम भारी हो गए। हर फेरा उसे याद दिला रहा था उसकी ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन सम्राट बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
7वां फेरा खत्म हुआ। पंडित जी बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। मंदिर में सबने फूल बरसाए, लेकिन उस पल दोनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थी। शाम को त्रिशा पहली बार सम्राट के घर पहुंची। वो घर के किसी महल से कम नहीं था। बड़ा गेट, लंबा ड्राइव वे और अंदर बेहद खूबसूरत सजावट। लेकिन अजीब बात ये थी, इतने बड़े घर में सन्नाटा था, जैसे यहाँ खुशियाँ ही नहीं रहती। सम्राट ने बस इतना कहा, ये तुम्हारा कमरा है। त्रिशा ने धीरे से पूछा, और आपका? सम्राट बोला, मेरा कमरा सामने है और हमारी ज़िंदगी अलग अलग रहेगी। त्रिशा समझ गई, ये शादी सिर्फ एक नाम की है। उस रात वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सब माँ के लिए है। अगले दिन जब त्रिशा ऑफिस पहुंची तो सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है बॉस की शादी हो गई और वो लड़की यहीं काम करती है। पारुल दौड़कर आई, त्रिशा ये सब सच है? त्रिशा चुप रही, उसकी खामोशी ही जवाब थी। तभी सम्राट ऑफिस में आया। पूरा ऑफिस खड़ा हो गया, लेकिन इस बार लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उसके साथ खड़ी थी त्रिशा। विनय मुस्कुरा रहा था, उसे लग रहा था ये कहानी अभी शुरू हुई है। एक दिन ऑफिस में काम करते करते त्रिशा को चक्कर आ गया। वो कई दिनों से ठीक से खा नहीं रही थी। अचानक वो गिर गई। पूरा ऑफिस घबरा गया। सम्राट तुरंत दौड़कर आया। त्रिशा, उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। सब लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार सम्राट को इतना परेशान देखा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी है। सम्राट ने राहत की सांस ली। उस रात वो अस्पताल में उसके पास बैठा रहा। त्रिशा ने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? सम्राट बोला, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन उसके दिल में कुछ और भी चल रहा था। कुछ दिन बाद त्रिशा घर पर थी। वो किचन में गई तो देखा सम्राट खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरी किचन अस्त व्यस्त थी। त्रिशा हंस पड़ी, आप क्या कर रहे हैं? सम्राट बोला, खाना बना रहा हूँ, लेकिन लगता है ये काम मेरे बस का नहीं। त्रिशा ने पहली बार उसे हंसते देखा। उस पल दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई और उस दिन कई सालों बाद सम्राट के घर में हंसी गूंजी। शादी को कुछ दिन हो चुके थे। सम्राट और त्रिशा एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी अलग अलग थी। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते, फिर ऑफिस चले जाते और रात को अपने अपने कमरे में। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक शाम त्रिशा बालकनी में खड़ी थी। बारिश हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी पीछे से सम्राट आया। उसने कहा, बारिश तुम्हें पसंद है? त्रिशा हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू छुपा सकता है। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। उस रात दोनों के बीच पहली बार खामोशी में भी एक रिश्ता महसूस हुआ। सन्नी छुट्टियों में सम्राट के घर आया हुआ था। वो बहुत शरारती था, पूरा घर सर पर उठा लेता था। एक दिन सनी ने सम्राट से पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हो? सम्राट मुस्कुराया, मैं ऐसा ही हूँ। सनी बोला, नहीं, आप अंदर से अच्छे हो, बस थोड़ा गुस्सा वाले हो। त्रिशा दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे पहली बार लगा सम्राट इतना बुरा इंसान नहीं है। उस दिन सम्राट और सन्नी के साथ क्रिकेट खेला। कई सालों बाद सम्राट दिल से हंसा। उस रात सम्राट अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी फ़ोटो थी। उस फोटो में एक लड़की थी, चंदा। वो लड़की जिसे सम्राट कभी बेहद प्यार करता था। वो उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद चंदा गायब हो गई। सबको लगा वो मर चुकी है। उस दिन के बाद सम्राट टूट गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया और अपने दिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अब त्रिशा की मौजूदगी उसके दिल के दरवाजे धीरे धीरे खोल रही थी। ऑफिस में अमित अक्सर त्रिशा की मदद करता था। वो बहुत अच्छा और खुश मिजाज इंसान था। एक दिन अमित और त्रिशा कैफेटेरिया में बैठे हंस रहे थे। दूर से सम्राट ये सब देख रहा था। विनय उसके पास खड़ा था। विनय मुस्कुराया, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? सम्राट बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। विनय बोला, लगता है बॉस को प्यार हो रहा है। सम्राट ने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दिल धीरे धीरे त्रिशा की तरफ झुक रहा था। एक रात त्रिशा ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक सड़क पर कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? त्रिशा डर गई। वो पीछे हटने लगी। तभी अचानक एक कार से वहाँ आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा सम्राट। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने गुंडों को चेतावनी दी, अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो नहीं माने। अगले ही पल सम्राट ने उन्हें सबक सिखा दिया। कुछ ही मिनटों में वो सब भाग गए। त्रिशा डर से काँप रही थी। सम्राट ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अचानक सम्राट को गले लगा लिया। उस पर सम्राट का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ वो फिर से किसी से प्यार करने लगा है। लेकिन उसे नहीं पता था बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उस रात के बाद सम्राट का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वो पहले हमेशा शांत और ठंडा रहता था, लेकिन अब वो त्रिशा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने लगा था। एक सुबह त्रिशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सम्राट ने टेबल पर एक बॉक्स रखा। ये तुम्हारे लिए है। त्रिशा हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? सम्राट बोला, खुद देख लो।
त्रिशा ने बॉक्स खोला, उसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। आपने ये खरीदी है? सम्राट बोला, क्योंकि तुम हमेशा समय के लिए भागती रहती हो। त्रिशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या सम्राट सच में बदल रहा है? ऑफिस में उस दिन एक मीटिंग चल रही थी। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और अंदर आई एक लड़की। जैसे ही सम्राट ने उसे देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें फैल गई। वो लड़की थी चंदा, जिसे वो सालों पहले खो चुका था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चंदा धीरे से बोली, हेलो सम्राट। जो सम्राट है, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे अतीत अचानक सामने खड़ा हो गया है। कुछ ही दिनों में ऑफिस में सबको पता चल गया, चंदा कभी सम्राट की जिंदगी थी। त्रिशा ये सब सुनकर चुप हो गई। उसके दिल में एक अजीब दर्द था। एक शाम उसने सम्राट को चंदा के साथ बात करते देखा। दोनों गंभीर थे। सम्राट के चेहरे पर वो भाव थे जो त्रिशा ने पहले कभी नहीं देखे थे। उस रात त्रिशा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक समझौता हूँ। उसका दिल टूट गया। सम्राट खुद भी उलझ गया। एक तरफ उसका अतीत था चंदा, दूसरी तरफ उसका वर्तमान त्रिशा। विनय ने उससे कहा, सम्राट तू किससे प्यार करता है? सम्राट चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब भी वो त्रिशा को दुखी देखता, उसका दिल बेचैन हो जाता। एक शाम चंदा ने सम्राट को मिलने बुलाया। वो बोली, सम्राट मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। सम्राट ने पूछा, क्या? चंदा मुस्कुराई, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। सम्राट हैरान रह गया। चंदा ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। सम्राट कुछ पल चुप रहा, फिर चंदा ने धीरे से कहा, लेकिन तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो लड़की है वही तुम्हारी असली खुशी है। उस पर सम्राट को अचानक एहसास हुआ, वो त्रिशा को खोना नहीं चाहता, लेकिन उसे नहीं पता था कि शायद बहुत देर हो चुकी है। सम्राट पूरी रात सो नहीं पाया। कमरे की खिड़की के पास खड़े खड़े वह बस अंधेरे में देखता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या त्रिशा सच में उससे दूर जाना चाहती है? सुबह होते ही सम्राट ने तय कर लिया, आज वह त्रिशा से साफ साफ बात करेगा। लेकिन जब नीचे गया तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। माँ ने धीरे से कहा, त्रिशा सुबह ही घर छोड़कर चली गई। सम्राट के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। क्या? उसने बस इतना कहा कि उसे कुछ दिन अकेले रहना है। सम्राट की आंखों में खालीपन भर आया। उसे पहली बार महसूस हुआ वह सच में त्रिशा को खो सकता है। त्रिशा शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से घर में रहने लगी थी। वह खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक फैसला, अगर सम्राट खुश है तो मुझे उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। उसे लगता था कि सम्राट अभी भी अपने अतीत में जी रहा है और वह किसी की मजबूरी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था सनी। सनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। त्रिशा हैरान रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था सनी के इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। सम्राट पागलों की तरह पूरे शहर में त्रिशा को ढूंढ रहा था। उसके दोस्त जो त्रिशा के दोस्त थे, सनी ने उनसे भी पूछा, ऑफिस में पूछा, यहाँ तक कि पुराने कॉलेज तक चला गया, लेकिन त्रिशा कहीं नहीं मिली। थककर वह पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने त्रिशा के साथ बिताए गए सारे पल घूमने लगे। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली मुस्कान। सम्राट ने धीरे से कहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कब उससे इतना जुड़ गया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज विनय का था। मुझे पता है त्रिशा कहाँ है। सम्राट तुरंत खड़ा हो गया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विनय की अपनी ही योजना चल रही थी। उधर एक कैफ़े में सनी और विनय बैठे थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विनय बोला, अगर सम्राट और त्रिशा फिर से साथ आ गए तो हमारा प्लान खत्म हो जाएगा। सनी ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। विनय ने पूछा, कैसे? सनी बोला, हम सम्राट को ऐसी सच्चाई बताएंगे जिससे वह खुद त्रिशा से नफरत करने लगे। दोनों हंसने लगे। उन्हें लग रहा था अब कहानी उनके हाथ में है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शाम का समय था। सम्राट तेजी से उस पते पर पहुंचा जो विनय ने भेजा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी त्रिशा। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। त्रिशा की आंखों से आंसू आ गए। सम्राट ने धीरे से बोला, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? त्रिशा ने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी बनना चाहती थी, तुम्हारी मजबूरी नहीं। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया, और अगर मेरी खुशी सिर्फ तुम हो तो? त्रिशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से सनी की आवाज़ आई, काश सच्चाई इतनी आसान होती। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सनी और विनय खड़े थे। सनी मुस्कुराया और बोला, सम्राट क्या तुम सच में जानते हो त्रिशा कौन है? सम्राट का दिल जोर से धड़कने लगा, और यही है कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। सनी धीरे धीरे सम्राट के पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सम्राट क्या तुम सच में जानना चाहते हो त्रिशा तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों आई थी? सम्राट ने गुस्से में कहा, साफ साफ बोलो सनी। सनी हंस पड़ा। ठीक है तो सुनो, त्रिशा तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार से नहीं, एक प्लान के तहत आई थी। त्रिशा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। सनी बस करो। लेकिन सनी नहीं रुका। सम्राट तुम्हारी कंपनी को गिराने के लिए किसी को तुम्हारे करीब आना था, और वो लड़की थी त्रिशा।
सम्राट का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे त्रिशा की तरफ देखा। क्या ये सच है? त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुप रही। उसकी खामोशी ने सम्राट का दिल तोड़ दिया। सम्राट ने गुस्से में वहां से चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, त्रिशा ने मुझे धोखा दिया। उधर त्रिशा जमीन पर बैठकर रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, काश मैं उसे सब सच बता पाती। चंदा ने उसे उठाया। त्रिशा, आखिर क्या सच है? त्रिशा ने धीरे से कहा, हाँ, मैं सम्राट की ज़िंदगी में एक प्लान के तहत आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे सच में प्यार करने लगूंगी। चंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर सच बता दो। त्रिशा ने सिर हिला दिया। नहीं, अगर मैंने सच बता दिया तो सम्राट की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उस रात सम्राट अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर त्रिशा की तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया त्रिशा? तभी दरवाज़ा खुला। अंदर मोहिनी आई। वह सम्राट की पुरानी दोस्त थी। उसने सम्राट से पूछा, क्या हुआ? सम्राट ने सब कुछ बता दिया। मोहिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सम्राट, मुझे नहीं लगता त्रिशा तुम्हें धोखा दे सकती है। सम्राट ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मोहिनी बोली, क्योंकि जब कोई लड़की प्यार में होती है तो उसकी आंखें सच बता देती हैं, और त्रिशा की आंखों में मैंने हमेशा से प्यार ही देखा है। उधर सनी और विनय अपनी योजना का जश्न मना रहे थे। सनी बोला, अब सम्राट और त्रिशा कभी साथ नहीं आएंगे। विनय हंसने लगा, और अब कंपनी भी हमारे हाथ में होगी। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे खड़ी चंदा ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे अब समझ आ गया था असल खेल क्या है। चंदा तुरंत सम्राट के घर की तरफ भागी। उसे सच बताना था। सम्राट बालकनी में खड़ा था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। चंदा अंदर आई। वह हाफ रही थी। सम्राट, तुम्हें सच जानना होगा। सम्राट ने पूछा, कौन सा सच? चंदा ने कहा, त्रिशा तुम्हें धोखा नहीं दे रही, वह तुम्हारी जान बचा रही है। सम्राट चौंक गया। क्या मतलब? चंदा बोली, सनी और विनय तुम्हारी कंपनी ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म करना चाहते हैं। सम्राट की आंखें फैल गई। और त्रिशा? चंदा बोली, वह उसके प्लान को रोकने के लिए ही तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन उसे तुमसे सच में प्यार हो गया। सम्राट का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ, जिस लड़की को वह धोखेबाज समझ रहा था, वह तो उसकी सबसे बड़ी रक्षक थी। लेकिन तभी सम्राट के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल अमित का था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सम्राट, जल्दी अस्पताल आओ। सम्राट घबरा गया। क्यों? अमित बोला, त्रिशा का एक्सीडेंट हो गया है। सम्राट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सम्राट की कार तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, त्रिशा का एक्सीडेंट। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस उसे कुछ मत होने देना। अस्पताल पहुंचते ही सम्राट भागता हुआ अंदर गया। अमित बाहर खड़ा था। सम्राट ने घबराकर पूछा, त्रिशा कहाँ है? अमित ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। सम्राट की आंखें भर आई। वह पहली बार इतना असह्य महसूस कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सम्राट चुप बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे खुद से कह रहा था, अगर त्रिशा को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसी समय मोहिनी उसके पास आई। उसने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा। सम्राट की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसे समझा ही नहीं, और जब सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सब लोग खड़े हो गए। सम्राट ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, त्रिशा कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, ऑपरेशन सफल रहा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन अभी वह होश में नहीं आई है। सम्राट का दिल फिर घबराने लगा। उसे बस एक ही उम्मीद थी, त्रिशा की आंखें फिर से खुल जाएं। उधर चंदा पुलिस के साथ सनी और विनय के पास पहुंची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सनी गुस्से में चिल्ला रहा था, ये सब खत्म नहीं हुआ सम्राट। लेकिन अब उसकी चाल खत्म हो चुकी थी। सम्राट की कंपनी और उसकी ज़िंदगी दोनों सुरक्षित थी, लेकिन सम्राट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी त्रिशा। 3 दिन बीत गए। सम्राट हर समय अस्पताल में ही बैठा रहता। वह त्रिशा का हाथ पकड़े रहता। उसे धीरे से कहा, त्रिशा वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कभी सही तरह से कहा ही नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक त्रिशा की उंगलियां हल्की सी हिली। सम्राट ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद त्रिशा की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, सम्राट। सम्राट की आंखें खुशी से भर आई। मैं यही हूँ। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्रिशा। त्रिशा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। सम्राट ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन पहली बार दोनों ने अपने दिल की सारी बात कह दी। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका था। सम्राट पहले से ज़्यादा शांत और खुश रहने लगा था। त्रिशा भी उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। दोनों मिलकर कंपनी संभाल रहे थे। विनय और सनी जेल में थे, और ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। एक शाम सम्राट ने त्रिशा को उसी पार्क में बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे। उसे समझ आया। त्रिशा वहाँ पहुंची तो उसने देखा पूरा पार्क लाइट से सजा हुआ था। सम्राट उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। त्रिशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? त्रिशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद सम्राट और त्रिशा की शादी हो गई। सभी दोस्त, विनय, पारुल, मोहिनी, चंदा, अमित, सब मौजूद थे। शादी के बाद सम्राट ने धीरे से कहा, हमारा प्यार शायद खामोश था, लेकिन सबसे सच्चा था। त्रिशा मुस्कुराई। और अब ये खामोश इश्क हमारी पूरी ज़िंदगी बन चुका है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और उनकी ज़िंदगी कहानी नई तरह से शुरू हुई।
तो यहीं पे इस कहानी को एंड करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।